होली है। प्रेम सुनो राधा कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव और ठीक है बहुत सुंदर भाव बहुत अच्छे भाव मैंने आपके यहाँ बाकी एकदम बैठे रही गए ऐसे देखा थे जन्म तमाशा हुआ तमाशा। देखिए आपके गांव के दाऊ जी कितना उसको उम्र देखिए यहाँ उम्र इतना इतना नृत्य भगवान ठाकुर जी के चरणों में क्या उनके मन में भाव है। तो सच्चे प्रेमी होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं जो भगवान को चाहते हैं। कई जनों शर्म के मारे नहीं उठे शर्म और जैन करे शर्म तेकर फूटे भगवान के दरबार में कहा शर्म। ठाकुर जी के पास आए हम भगवान के पास आए ये न चाहते हैं इसके मन इनके लिए हम भगवान के लिए दोनों हाथों से ताली सेवा देते और जब भी इसे समय आए अब गांव में उत्सव मनाते कि नहीं मनाते ये उत्सव ठाकुर जी के लिए। और आज देखें अभी जो हुए अभी तो अभी ट्रायल है कल तो जन्म लेंगे उस पर पूरा रियल होंगे तो सबको नचाएंगे जो बैठे सबको आता इसीलिए बैठे हैं कि देख लो कम से कम अब घर में जाकर ट्राई करना है एक बार। तो भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे धूमधाम से नाचेंगे भगवान कल जन्मोत्सव लेंगे भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे कृष्ण भगवान यहाँ प्रकट होंगे कल काके पानी हाँ काके पानी पी वो सभी है कल तो परिवार के द्वारा कल काके पानी सबको यहाँ पर पिलाएंगे लाल चाय। आज भी किसी घर बच्चे जन्म लेते हैं तो काके पानी पीते कि नहीं पीते तो हर का मामा जी काके लकड़ी कल डाल देगा काके लकड़ी ला दे और चाय मोला अच्छा लगता है काके पानी बचपन में खूब पिए हुए अगर 6 भाई सब छोटे में बोला वो अवसर मिले काके पानी पिए लड्डू खाए जब का भाभी पर नहीं खाए देखा जाता लड्डू में चोरा चोरा खाए लेकिन दूल्हा में बता दो कौन बताओ चोरा चोरा को लड्डू निकाल के भी खा छोटे रहे मतलब अच्छा लगता है लड्डू काके पानी और जब साजा है ना वो काके पानी ना दागे 20 सालों के साजा में रहा तो काके पानी मिलत नहीं है सब हॉस्पिटल वाले तो सरकार के नारा है जगह जगह मई के हो ससुराल जज की कराओ ऐसे नारा आगे तो साहब हॉस्पिटल में जाते अब कल छठियों का लगभग नहीं करा साल भर वो लड़का के बात ठटक दे छठी होते साल भर के लड़का हो गया नहीं ये केम निपटाबो निपटा चक्कर आ गया इसलिए कल यहाँ पर बहुत सुंदर जन्मोत्सव मनाएंगे धूमधाम के साथ। हमारे एक परिवार के द्वारा लड्डू की व्यवस्था करेंगे 3 लड्डू और काके पानी सभी के यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद देंगे खूब उत्सव मनाएंगे। अभी आप तो थोड़ा बहुत देखें कल पूरा उत्सव मनाएंगे और कल किसी को बैठना भी नहीं है सबको खड़े हो गए भाव भगवान के लिए सुंदर भाव हुआ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। उसी से त्योहार मनाते हैं हम लोग उसी दिन से पर्व मनाते हैं होली के त्योहार ये नई त्योहार नहीं है परंपरा उसी दिन से है। हिरण्यकश्यप देखिए बहन के अंत हमारे लाल काल बज गए अब हिरण्यकश्यप मारने के लिए क्रोधित हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप आइए अब देखते हैं इधर पर क्यों देखो हिरण्यकश्यप क्रोधित हुए हैं आइए राक्षस परेशान हो गए हिरण्यकश्यप क्या पहला इधर आ बेटा इधर आ बजाय कल छोड़ दे हाथ के बजाय कल छोड़ दे पहला हिरण्यकश्यप कहते बोल पहला बोल क्या भगवान तेरा भगवान भगवान कहते हो बार बार कहे भगवान 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 दिखा भगवान अरे प्रहलाद क्या है भगवान प्रहलाद के पिताजी भगवान कहाँ नहीं है भगवान तो कड़ कड़ भी पिताजी भगवान रोम रोम में ये लोहा खम्बम भी भगवान है ये लोहा खम्बा देख रहे हो और उसी से भगवान चीटी के रूप बनाए परमात्मा और चीटी के रूप बना के भगवान लोहा खम्बा चलना शुरू कर दिया। प्रहलाद के पिताजी देखो ना देखो पिताजी देखो हमारे भगवान आ गए। हिरण्यकश्यप कहाँ है बता प्रहलाद कहाँ है तेरा भगवान देखा देख पिताजी देख हिरण्यकश्यप की बेटा वो राखी में दिखा वो राखी में दिखा प्रहलाद की तो राखी कहाँ दिखी पिताजी तो राखी में मोतिया बिंदु ये आखिर भगवान ही दिखेंगे पिताजी भगवान के लिए अंतःकरण की दृष्टि से देखना पड़ता है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए हैं और राक्षस खूब हंसे अंतिम समय खूब हंसे दर्शी भगवान प्रकट हो गए
प्रहलाद जब कहते भगवान भगवान दिखा लोहा खंभा भगवान, और राक्षस जैसे हिरण्यकश्यप लोहा खंभा को मारे, एक कदम मार ना जाओ। उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की भगवान क्रोधित, नरसिंह भगवान के बड़े बड़े पंजा नखून, आधा आदमी आधा भगवा, भगवान प्रकट हो गए राक्षस को मारने के लिए। अब घमासान होंगे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप मलयुक्त। प्रहलाद साइड कर, प्रहलाद तो साइड कर, दोनों के घमासान राक्षस और भगवान के घमासान भुजा से भुजा, छाती से छाती, सिर से सिर चली। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ेगा और एक दूसरे को पराजित करते हैं। हिरण्यकश्यप को कुर्सी पहला भगवान बैठा, नरसिंह भगवान कुर्सी बैठा, दो जन कुर्सी ला भैया उसको उतार ले हिरण्यकश्यप और कुर्सी ला चल बैठ, भगवान भगवान बैठा गया। नरसिंह भगवान को बैठा लो, कुर्सी बैठा, चल हिरण्यकश्यप गोदी, उसको गोदी लेटेंगे ना, देखिए ऐसे दृश्य रहे उनकी गोदी में लेट जाओ। अब कैसे लेंगे, बड़े कुर्सी बड़े जमावे दादा, ऐसे सामने बोल रहे खुशी से सामने को। ऐसे ये भाव रहे। और हिरण्यकश्यप जो वरदान मांगे रहे, याद दिलाए मेरे नरसिंह भगवान बोल, हिरण्यकश्यप आप कहे थे दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, नहीं रहेगी रात। आप कहे थे आकाश में नहीं मरेंगे, पताल, ये आकाश है कि पताल। आप कहे थे अस्त्र श्री मरेंगे, शस्त्र हमारे हाथ में कुछ है, अस्त्र शस्त्र देख प्रहलाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हिरण्यकश्यप हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप कहे थे आदमी घास से नहीं मरेंगे, आप कहे थे देवता घास से नहीं, न मनुष्य कहां से, न शैतान कहां से, क्या हम देवता है, क्या हम इंसान है, कि शैतान है। आप कहे थे शेर भगवा चीता के काटने से नहीं मरेंगे, हम सह चीता भगवा है। भगवान याद दिला रहे हैं, आधा आदमी आधा भगवा बन के है भगवान। आप कहे थे चैत के महीना से लेकर वैशाख महीना तक नहीं मरेंगे, आपके खातिर नया सृष्टि की रचना करे, पुरुषोत्तम महीना भगवान बनाए, 12 महीना का अतिरिक्त अलग से महीना भगवान, पुरुषोत्तम महीना। और अंत भगवान क्या किए, क्या किए मेरे परमात्मा प्यारे, याद दिला करके अपने दोनों नखुर से, दोनों हाथों से, बड़े बड़े नखुर से उसके पेट को फाड़ दिए नरसिंह भगवान, पेट को फाड़ दिया परमात्मा। प्रेम से नरसिंह भगवान की, भगवान उसके पेट को फाड़ दिया। भगवान इतना क्रोधित है नरसिंह भगवान दुष्ट को मारने के लिए। अंत हो गए बड़ा, हिरण्यकश्यप के अंत हो गए। भगवान अपने भक्तों को बचा लिए, प्रहलाद को बचा लिए। भगवान के सबसे कुर्ती जय हो। पेट फाड़े भगवान, हाथ कांपना शुरू भगवान के, आग लाल लाल, जीव लाल लप लप। 14 रूप नरसिंह तारा, दुष्ट मान प्रहलाद।
भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। जब जब हो धर्म ज्ञानी बाले सुरभित अभिमानी, तब तब लिंग प्रभित शरीरा हरहु दया निधि सज्जन। भगवान अपने भक्तों के खातिर परमात्मा अवतार लेते हैं। 14 रूप नरसिंह अवतारा दुष्ट मार प्रहलाद दोबारा भगवान अंत कर दे यार। ये कथा अब उठ के बढ़ जाइए। बहुत सुंदर भाव एक ताली बजाइए हमारे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की। बहुत बड़े भाव खुशी बढ़ जाइए। बेटा भगवान बैठ लेता ऐसे लगा लगा करते हैं। और अब भगवान प्रहलाद को बुलाए, बेटा इधर आ प्रहलाद, गोदी में बैठा। अरे बेटा बहुत दुख पाते हैं, कहता बहुत देर चुपचाप बैठ जाते हैं। अस्कट आगे भी बेटा भगवान ना हृदय से लगा ले प्रहलाद मोह से दुख पाए बेटा थे और नाम के खातिर कत तकलीफ पाए दिन भी वो नाम नहीं छोड़े प्रहलाद ने। तो मारे वरकार नहीं करीस, बाहर से गिरीश, अग्नि में जलीश, समुद्र में डाल देगी, जहर पिला देगी प्रहलाद, लेकिन वो नाम नहीं छोड़े थे। आज नरसिंह भगवान दोनों हाथ जोड़ के प्रहलाद से माफी मांगे। ये दुनिया को बता रहे भगवान किसको कहते हैं। भगवान स्वयं हाथ जोड़े माफी मांगे। गिरी से गिराया गया, समुद्र में डाला गया, अग्नि में जलाया गया, मेरे गुण गाने से। प्रहलाद माफ करना प्रहलाद, मुझे देर हुई आने में, बहुत लेट कर दिए बेटा, हमें तो कब क्या आना चाहिए। आप कितना तकलीफ पाए हो। प्रहलाद के पिताजी तकलीफ तो आप पाए हो, हम तो अपनी जगह भी रहे हैं, कष्ट तो आपको भी दे। जैसे पहाड़ से फेंके ना, हमें याद बस की है, दौड़े आप बचाए। समुद्र के समय जैसे फेंके, हम याद की आप बचाए, जहर के समय याद की बचाए। तकलीफ तो आपको भी परमात्मा। अग्नि के समय याद भी नहीं कि आके हमें बचा लिया। इधर भगवान प्रहलाद से माफी मांगते हैं, इधर प्रहलाद भगवान से माफी मांगते हैं, एक दूसरे माफी मांग रहे हैं। दुनिया को बता रहे भगवान किसको कहते हैं। भगवान के अधीन रहना प्यारे, भगवान के आश्रित रहना, भगवान के सहारा रहना, भगवान को मानते रहना, भगवान आपको मानेंगे। दिल के रिश्ता निभाना है आपका, प्रेम का रिश्ता निभाना। भगवान प्रेम की तो बुक है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जान निहारा। ये भगवान कौन है। और प्रेम के नाम ही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। और कौन है राम, कोई दूसरा है। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त हमारो प्राण उधो, भक्त हमारो प्राण। भक्त कौन है, हमारे प्राण है, हम इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं की बदौलत है। भक्त बिना हम कुछ भी नहीं है। भगवान की कीर्ति कर रहे हैं, बोले भक्त है तो भगवान है। ये कथा कौन सुन रहे हैं, भगवान की कथा कौन सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आप भक्त है तभी तो सुन रहे हैं। भगवान की कथा कौन सुनते, भक्त सुनते। और जहाँ भक्त है वहाँ भगवान या भक्त या भगवान बैठे हैं, तो किसके पास बैठे हैं, भक्त के पास बैठे हैं। भक्त किसके पास बैठे हैं, बोले भगवान के पास। यही भक्त भगवान की कथा है। और कहाँ जाओगे। भगवान कहते हैं हमारे भक्त बड़े हैं, भक्त कहते हैं भगवान बड़े हैं। कथा परमात्मा भगवान इतना कांपे, भगवान इतना डर गुस्सा के मारे, क्रोधित के मारे, भगवान के शरीर कंपन शुरू हो गए हैं। इतना क्रोधित हुए भगवान। 24 अवतार में सबसे क्रोधी अवतार कोई है, नरसिंह भगवान को। प्रहलाद शांत किए, पिताजी अब शांत हो जाओ। भगवान शांत हो, भगवान वचन दिए, प्रहलाद आज जानते हो इतना काम किए और सेवा की हो, इतना अधिक विश्वास किए हमारे प्रति। आज हम वचन देते हैं प्रहलाद आपकी 21 पीढ़ी को उतार देंगे। 21 पीढ़ी धन्य है भगवान, सबको ऐसे बेटा दे। और स्वयं भगवान कहते हैं आपकी 21 पीढ़ी को उतारने के ठेका हम लेते हैं, उद्धार कर देंगे ना आपकी 21 पीढ़ी को। बेटा आप ऊपर की दिखला दिया, छोटे से पारा कितना दुख पाए थे, हमें नहीं छोड़े आप। वरदान मांग प्रहलाद कहते कुछ नहीं पिताजी। हे परमपिता आप क्या वरदान मांगे आपसे, आपके दर्शन मिल गए। बोले नहीं कुछ मांग ले। तो प्रहलाद एक ही वरदान मांगते क्या, वो हमारे पिताजी हिरण्यकश्यप को ना स्वर्ग में जगह देना, और कुछ नहीं। आपसे एक याचना है, प्रार्थना है, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग में जगह देना। वो हमारे पिताजी रहे भगवान के बेटे, जो हमारे हाथ से जो मरते हैं ना, वो डायरेक्ट वैकुंठ ही जाते हैं, वो नरक नहीं जाते। दूसरा वरदान मांग, तो अब कुछ नहीं चाहिए, आप उसको देते हैं वैकुंठ, तो और क्या चाहिए। जो आपके नाम नहीं लिए हैं,
आपके साथ दुश्मनी की उसको भी ताड़ते हैं। देखिए भगवान कैसे उतारता है, ऐसे जी को भी ताड़ देते हैं भगवान। और हिरण्यकश्यप के भाव देखे, भगवान किस में लेटाए, अपने गोदी में लेटाए। ये भाव है क्यों? गोदी में कौन बैठते हैं? गोदी में बैठने किसका अधिकार है? बोले बेटा का ही अधिकार है। बाप के गोदी में कौन बैठते हैं? बोले बेटा बैठते हैं। तो भगवान सबके पिता की नहीं है। हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में बैठाए, अपने बेटा की तो बैठाए भगवान। हर कदम की तरफ संकेत करते हैं। ये भगवान भक्त की कथा है प्यारे। सुखदेव महाराज अमृतमय कथा बताए राजा परीक्षित को, और बहुत सुंदर हमारे भाव रहे। और सजाए हमारे भाई मानसिंह जी निर्मल कर, बहुत सुंदर सेवा दी है। और जितने हमारे कलाकार हैं बने हिरण्यकश्यप के रूप में, प्रहलाद के रूप में, नरसिंह भगवान, एक बार सभी के लिए तारीख सेवा दे दे। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। वही का भी गाड़े राक्षस हिरण्यकश्यप महाराज की। जा आप हो गए थे तब जा, अब जा। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाव। ले जा आधा गता ले जा। बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छा। ऐसी जगह हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान बने रहा है बेचारा। तो बीच में छेद बंद हो गए और हिरण्यकश्यप से लड़त लड़त लोहा सब टकरा के जाके हम। तो इसलिए ध्यान रखना भी पड़ता है, विशेष ध्यान रखा करो जब भी झांकी भाव लेकर आते हैं, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। एक कथा है प्यारे भागवत की, तो उसके बाद एक कथा और बच गई। निवेदन बहुत छोटे कथा, ज़्यादा नहीं है। अभी टाइम भी अभी लगभग 6-10 15-20 मिनट पूरा कथा ही हो जाएगा, इसलिए बैठे रहेंगे। नहीं तो झांकी वाले देखा से जाते हैं मैं झांकी वाले। अभी अब झांकी नहीं, आप बढ़ जाएगा। कल पूरा मिलेंगे ना आपको, बावन भगवान की झांकी कल मिलेंगे ना आपको। कल चौथा दिन है, कल आप देखेंगे कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे। कल बावन भगवान की झांकी साथ कृष्ण भगवान जन्मोत्सव, वसुदेव महाराज देव की कल भगवान की जन्मोत्सव कल धूमधाम से होना है। झांकी के साथ कथा भी सुनेंगे रोज। आप कल से एक नृत्य झांकी मिलेंगे ना आपको। आपके गांव प्रेमी गांव है, बहुत सुनते हैं ठाकुर जी को, बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं, समय निकालते हैं। आनंद भी लेंगे ना आप सभी। गजेंद्र मोक्ष कथा तीसरा दिन, गजेंद्र मोक्ष इनके साथ कथा विराम लेंगे। गज और ग्राह इनकी कथा भागवत में है। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो, ये कथा भागवत। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गजहारो। गज की टेर सुने रघुनंदन, नंगे पांव सुधार। सुखदेव महाराज कथा बता रहे हैं गजेंद्र मोक्ष। एक गज है, गज गज यानी हाथी। गज ने हाथी, ग्रह ने मगर। ये भागवत कथा है, संकेत किसी को जी के लिए रखे हैं। कथा पूरा ध्यान तो मानव के ऊपर है। हाथी को अभिमान है, बहुत अभिमान। वो हाथी मत वाला है जिसके पास 10,000 हाथी स्वयं बराबर स्वयं बल है। वो हाथी के पास, मुखिया के पास, जिनके साथ कौन रहते, पत्नी रहते उनके बेटा रहते हैं, बहू रहते हैं, नाती रहते हैं, पंथी रहते हैं। आल फैमिली है। फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली। फैमिली ऐसी नहीं बने FAMILY फैमिली। F से फादर, S एंड, M से मदर। जिस घर में माता पिता है, जिस घर में माता पिता की सेवा है, जिस घर में माता पिता का आदर है, जिस घर में माता पिता की सेवा करते हैं, जिस घर में माँ बाप रहते हैं, उसी का नाम परिवार, उसी को फैमिली कहते हैं। उसी का नाम फैमिली। केवल नाम से फैमिली नहीं। हाथी के पूरा आल फैमिली है, पूरा फैमिली। बहुत अभिमान कर बैठे हाथी, हमारी इतने लंबे चौड़े परिवार है, कौन क्या करेंगे। हमारे पास 10,000 हाथी बराबर स्वयं बल है। इतना अभिमानी वो हाथी त्रिकुट नाम के पर्वत में रहते हैं। तो गज एक दिन मानसरोवर में आए जलपान करने के लिए। तो अभिमानी हाथी अपने परिवार को लेकर के कहाँ के जलपान करने के लिए मानसरोवर।
और वही कौन रहते ग्रह, एक मगर रहते और हाथी के पांव पकड़े, हाथी के पांव। हाथी का अभिमानी है, ताकत लगाए, बल लगाए, अभिमान भरे, किसी को पता ही नहीं। हाथी अपने तरफ खींचे, मगर अपने तरफ खींचे। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़ाई शुरू। अंत में क्या हुआ? लड़त लड़त गज हार, हाथी हार गया। तो अभिमानी देखिए, एक मगर से जीत नहीं पा रहे, और तो अभिमान भरे है ना। हाथी जान के नहीं बचेंगे, अभिमान समाप्त हो गए, ताकत सब सिरा आ गई, ताकत सिरा, बल सिरा। तो अपने पत्नी को बताएं, जी सुनो ना, आप हमारी पत्नी हो, आप हमें बचा लो, कोई पाँव पकड़ लिए है, आप हमारी पत्नी हो, साथ दो ना। हाथी पत्नी किस बने बता दे, सभी तोर पाँव पकड़े, थोड़ा बहुत लेट हुई, मोरो पाँव पकड़ी, और ते मारा था तब मारा था, तोड़ से कार मारो, ती मर जा। हाथी पत्नी निकल गए। बताइए, जो दुनिया कितना भ्रमित रहते हैं, ये दुनिया वाले क्या सोचते हैं, पत्नी साथ देंगे, क्या पत्नी साथ दी? पत्नी निकल गए, मर जाओ, आपके साथ हम क्यों मरे? एक दिन ऐसा आएगा, कबीरदास जी कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा, कैसा? कोई किसी का नहीं, घर के नारी कौन कहे, तन के नारी नहीं। बताइए, कबीरदास जी कहना, ये कबीर की साखी में, एक दिन ऐसा आएगा कोई किसी का नहीं, घर के नारी कौन कहे, तन के नारी नहीं। एक दिन समय ऐसे आते हैं, घर के नारी क्या साथ देंगे मेरे प्यारे प्यारे, कि आपके घर के तन के नारी साथ दे देंगे, ये तन के नारी छोड़ देते हैं। जो कीर्ति करते नारी ना, ये भी साथ छोड़ते हैं, वो तो घर की नारी बेचारी क्या साथ देंगे, क्या पत्नी साथ देंगे? पत्नी निकल गए। पत्नी के प्रकार के होते हैं, पत्नी एक प्रकार के नहीं होते, पत्नी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, 16 प्रकार। कौन कौन पत्नी होते हैं? एक होते धर्म पत्नी, एक होते पत्नी, एक होते नाम भर के पत्नी। तीनों परिभाषा सुन लो। धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म पत्नी उसको कहते हैं पति के दुख सुख में साथ दे, उसका नाम धर्म पत्नी। पति के दुख और सुख में साथ दो, धर्म पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं? पति के सुख में साथ दे, दुख में साथ नहीं दे, वो पत्नी है। पति के सुख में साथ दिए, दुख आए छोड़ दिए, जैसे हाथी की पत्नी सुख में साथ दिए, दुख आए छोड़। तीसरे नाम भर के पत्नी, तीसरा नाम भर के पत्नी है ना, न पति के सुख से मतलब, न पति के दुख से मतलब, और अपने से मतलब, सिर्फ अपन से। 3 प्रकार की पत्नी सुने हो आप भी, यहाँ कथा सुन रहे हैं, आप भी अपने पति की पत्नी हो, आप कौन नंबर के हो? ईमानदारी से बताना। धर्म पत्नी बता जाना, पर मरे मन में से ठीक लगा। 3 ऑप्शन है, ABC। आप ए हो कि बी हो कि सी हो, बतावे फजीता है, बतावे फजीता है। आप कौन सा नंबर के? धर्म पत्नी हो कि पत्नी हो कि नाम भर की पत्नी, अपन से मतलब वाले। 3 प्रकार के बताए। पत्नी, हाथी पत्नी कैसे? ये धर्म पत्नी नहीं है, पति दुख में आए छोड़ दिए पति को, सुख में साथ रहे, ये धर्म पत्नी पत्नी है। हाथी की सवा एक कितना उम्मीद किए थे इनसे, हमारी पत्नी साथ देंगे, पत्नी साथ नहीं। बेटा को बुलाए, बेटा ए बेटा आ, बेटा ते आ बचा, आप मेरे खून हो, आप बचा लो, हम मर रहे हैं, मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। हाथी बेटा कहते मैंने बता दे दादा, मैंने बता दे, सभी तय मारा था तो से मैं कार मारा था, कल ते मरी जा, ताकि मैं तो क्रिया करम ला करो, मैंने ढंग की क्रिया करम ला। हाथी के तेले प्राण छूटे नहीं है, बेटा मोर क्रिया करम करना चाहता। वाह रे बेटा, एक बार बेटा पैदा करे रहे हो, सांप दी के रे बेटा, आज तो छोड़ दे। बोले हाँ बेटा। हाथी बेटा भी छोड़ दे, पत्नी छोड़ दिए, बेटा छोड़ दिए। हाथी को बोले इस बेटा की बात कौन आते? बहू। बोले ए बहू, आवाज लगा था हाथी, बहू। तो बहू सुनी, जगह बेटा नहीं सुनी तो बहू सुन रही।
हाथी चिल्लावा, बहू ए बहू, हाथी बहू कहते दूरिया रहू, दूरिया रहू कहा, वो बहू कहते दूरिया रहू। आपके बेटा साथ दिए थे, हम साथ देंगे, हम तो बहू है। हाथी की सोहो मोर बहू कहा था, शांति कहा था बहू, बहू भी निकल गए, बेटा निकल गए, पत्नी निकल गए, बहू निकल गए। अब नाती बोला किस नाती ए नाती किस बाबा राधे राधे हो जातर की घूमन चल दिस के नाती मन छोड़ छाड़ दिस, बेटा छोड़ दिस, पत्नी छोड़ दिस, बहू छोड़ दिस, आल फैमिली त्याग दिस, छोड़ दिस। अब हाथी जहाँ लिस्ट कौन बचाई बोला, कितना बीमार किए बैठे रहे परिवार के, आदमी बचेंगे मर जाएंगे। 7 वार होते प्यारे याद रखना, आदमी वार करने के लिए 7 जो वार होते हैं सोम से लेकर रविवार, ये लोग वार करने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि सोमवार के बाई दबे बच गए ना, सोमवार तो करेंगे, वार करते रहेंगे, सोमवार करेंगे, और सोम को यदि बच गए थे दूसरा दिन मंगलवार आएंगे, ये भी वार ही करेंगे ना आपके प्रति। और मंगल से बच गए तो फिर बुधवार ये भी वार ही करेंगे। उनसे बचते बचते गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 7 वार होते हैं, और 7 वार से बच जाते हैं। एक और वार है जिसे बचना इम्पॉसिबल है। 7वां वार कौन, 7वां बाद कौन सा वार है, और किसमें वार लगता है? सोम से लेकर रविवार 7 वार। उसके बाद एक और वार है जो भरपूर वार करते रहते हैं समय समय में, वो कौन है? वो 7 के बाद कौन सा वार आता है? इसका नाम है परिवार। इससे बचना इम्पॉसिबल है। ये भी समय देके मौका देके ना, ये मौका देके चौका ठोक देते, मौका देके चौका ठोकते, समय वार करने के प्रयास करते रहते हैं। इससे बचना इम्पॉसिबल है, शायद ये बच पाएगा। आज परिवार बचाए, हाथी को वार कर दिए, एक कथा जी तरफ है संकेत, हाथी के परिवार ही वार कर रहे, मर जा, आपका हमारा कोई संबंध ही नहीं। हाथी की आंख में आंसू आ गए। गजी और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गजहार, गज की टेर सुने रघुनंदन, नंगे पांव सिदार। हाथी आज हार गए, मगर खिंचते खिंचते हाथी को कहां लेके, बीच धार में, बीच समुद्र के बीच में, मानसरोवर के बीच में हाथी के शरीर डूब गए, सोड़ निकले बाहर, बस शरीर डूबे। आज हाथी जान गए दुनिया कितना मतलब है, कितना स्वार्थी है, जिसको हम अपना कहते थे, जिसको हम अपना मानते थे। आज देखिए हमारे परिवार कैसे छोड़ दिए, जिसको अपना कहते रहते। मैं और मेरा, तुम और तेरा, माया है माया का क्या, मैं और मेरा, तुम और तेरा, माया है माया का क्या। ये संसार कैसे है, मतलब ही है, स्वार्थी है। के साथ संसार में कौन रहते हैं, कोई देने वाले, कोई साथ नहीं देते, कोई किसी का नहीं है। जिसको हम अपना कहते हैं वो भी छोड़ देते हैं। सुख में तेरे साथ चलेंगे, सुख में साथ चलते हैं, दुख में मुख मोड़ते हैं, छोड़ छोड़े। मैं और मेरा, तुम और तेरा, माया है माया का क्या, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख ये मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हाथी जान के कोई साथ ही देंगे, परमात्मा के सिवाय। ये दुनिया मतलब ही है, स्वार्थी है। कितना आसरा रहे, कितना अपना समझते थे, आज अपना बेगाना निकल गए।
आज जान गए भगवान के बिना हम नहीं करेंगे। ये सांसों की जरूरत जैसे जिंदगी के लिए है, सांसों की जरूरत किसके लिए? श्वास का, जिंदगी तो श्वास, श्वास है तो जिंदगी। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक क्या चाहिए? बस एक बोले तो आप लोग गुस्सा वाले शब्द बोल रहे हैं, शब्द नहीं बोल रहे हैं हम, उसमें गाना नहीं गा रहे हैं, फिर से सुधार के एक बार सुधार लेंगे ना। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक क्या, बस एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए, बस एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए। सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, और बस एक क्या चाहिए? भजन। बस से कहता कि जब उत्साह वाले शब्द शुरू कर रहे हैं, वो सनम की बात नहीं कर रहे हैं, वो सनम तो बेवफा हो जाते हैं, उनसे क्या बात करें, उनसे उनके क्या बात करें, उनकी बात करें। ठाकुर जी की ध्यान करेंगे आप, ठाकुर जी यहाँ बैठे। बस एक भजन चाहिए मुक्ति के लिए, एक ही भजन काफी है, एक नाम ही काफी है जो भवसागर से पार करने के लिए। हाथी भगवान का नाम नहीं है। गज की टेर सुने रघुनंदन, हाथी कमल के फूल तोड़े और कमल के फूल तोड़ के भगवान को याद किया। हाथी कमल के फूल तोड़ के याद किए मेरे परमात्मा, और जब याद किए ना उस समय जब पलाए लक्ष्मी नारायण के चरण की सेवा में लगे, लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे। हाथी की पुकार सुने भगवान उठ के खड़े हो गए, भगवान खड़े हुए। हाथी कि या तो वचन को सुनकर लक्ष्मी के कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी पूछे जा कहाँ रहे आप? हाथी बस भगवान बताने प्रयास कर रहे हैं, हाथी बुला रहे हैं, हाथी बस नाम लिए भगवान, लेकिन लक्ष्मी क्या सुने? हाँ थी शब्द नहीं सुन पाए, इतना रफ्तार से भगवान भागे। हाँ कहते लक्ष्मी सुने, थी कहते गजराज, हाँ और थी के बीच में पहुंच गए ब्रजराज। भगवान बताए हाथी लक्ष्मी के सामने में ये बात रखे भगवान हाथी, लेकिन लक्ष्मी हाँ शब्द सुने। हाँ कहते लक्ष्मी सुनी, थी कहते गजराज। भगवान ठीक कहते हाथी के पास पहुंच गए। बताइए कितना भाग्य भगवान, जब हाथी याद किए भगवान को, करुण बरस करुणा बरस आर्त बच्चा श्री श्याम दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा। हाथी के आंख में आंसू आ गए, आज परमात्मा को पुकारते पुकारते। आपको आना होगा, है मेरे गोविंद, आपकी सिवाय हमारे कौन है? हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे,
नारायण केशवा गोविंदो गुणरध्वजो गुणधे दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। परमात्मा को याद किए हाथी आज पहली बार बहुत अभिमान भरे रहे, अभिमान कर बैठे रहे हाथी, परिवार के अभिमान खत्म हो गए, आँख का सिरा गया, आँख में आंसू आ गए हाथी। आप बचाएंगे नहीं प्रभु, आप हमें नहीं बचाएंगे नहीं। हम सुने आप आते हैं जो नाम लेते हैं उनको बचा लेते हैं। भगवान की याद की, भगवान की याद किया हाथी दौड़ पड़े मेरे भगवान। हाथी जो याद किए, याद किए हाथी। हे गोविंद